नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखनऊ नवनियुक्त यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल का नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को उत्कृष्टता की अभूतपूर्व ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री के ऊर्जावान नेतृत्व व मार्गदर्शन से पुलिसिंग की दिशा स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में ये कार्य उनके मार्गदर्शन में नए जोश और रणनीतिक जोर के साथ जारी रहेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो सहिष्णुता की नीति। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे। संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी कानून प्रवर्तन रणनीति की आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। महिलाओं का सशक्तिकरण और संरक्षण। सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा व संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होगी। जन शिकायत निवारण। जन शिकायतों का सफल समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और उसका तुरंत समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को बनाए रखेंगे। राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियां हुई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आगरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कानपुर, कई पहचान करके आई है। वाराणसी जो पहले गिरफ्तार हुआ है, तो आपने कोई यहाँ पर एटीएस लॉन्च की है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर है एटीएस का, उसकी कोई रिवाइवल की जरूरत है? देखिए, समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी, उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थी। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा। और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की एटीएस, विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया। और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया होगा। तो समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी के साथ साथ हमको भी अपनी रणनीति और अपने उद्देश्यों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो आंसर योर क्वेश्चन, यस, इफ नीड अराइजेस व्हिच इज देयर, वी विल रिव्यू दी परफॉर्मेंस। 7 जिलों के साथ नेपाल की सीमा में वहाँ पे एसएसपी की रहती है, कोऑर्डिनेटर के साथ रहता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जो रिसेंट सिनेरियो है हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वहाँ पूरा बॉर्डर है, वहाँ के लिए क्या चैलेंजेस है और क्या रणनीति? देखिए, पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। इन 10 प्राथमिकताओं को गिनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कार्य हैं वो गौड़ हैं। किसी भी चैलेंज की व्यापकता उसको पर्सपेक्टिव में लेते हुए, कि पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों का पूर्ण संरक्षण और पूर्ण सेफ्टी हो। इसके लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होगी, रणनीति की आवश्यकता होगी, वो की जाएगी। इस दिशा में भी डेफिनेटली वी विल टेक वेरी एलेबोरेट एक्शन
in terms of planning and in terms of execution. अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने मीडिया एक जरूरी जी पूरे प्रदेश में पूरे सरकारियों और कौन नहीं बात है अभी एक हफ्ता पहले पुलिस आई गेटर में था मैं 3 दिन पहले समय लेके गया मैं वहाँ 3 दिन था ना उन्होंने समय दिया ना मिला कहाँ अभी रुकिए ट्रेन पर मैंने एक हफ्ता में रुका ना और मैं लखनऊ से आने के बाद मेरे समय लेने के बाद लक्ष्मी सिंह के यहाँ ऑफिस से मुझे बुलाया ही नहीं गया। देखिए मीडिया का पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मीडिया के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम है, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।